तो नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय हुंगुरमठ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम साइदर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्रेस्ट कैंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, कैसे आता है, इटियोलॉजी क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। और लास्ट में बात करने वाले हैं रेडियोथेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर्स। जैसे कि ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन होता है, मगर आज ट्रीटमेंट में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ रेडिएशन पार्ट और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। टू बिगिन विथ विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है कैंसर विच अकर्स इन द ब्रेस्ट पैरेन्काइमा, जो कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ में होता है। और ये मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया हो चुका है। प्रॉब्ली इट इज़ टेकन ओवर सर्वाइकल मैलिग्नेंसी। जो पहले मे बी 2-3 साल पहले सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन था, लेकिन अभी अर्बन लाइफस्टाइल इतना हो चुका है इंडियन वुमेन में कि ब्रेस्ट कैंसर हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन, प्रॉब्ली द फर्स्ट मैलिग्नेंसी इन इंडिया, द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन इंडिया। और अगर इसके रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं तो आई वुड लाइक टू क्लासीफाई रिस्क फैक्टर्स दो तरह के, जो कि मॉडिफाइबल है और नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल है जो कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे कि ओबेसिटी इज़ वन मोस्ट कॉमन, या फिर हैविंग नॉट डिसाइडिंग टू हैव प्रेगनेंसी एट ऑल, जो कि प्रेग्नेंट नहीं बनना है करके डिसाइड कर लेते हैं फीमेल्स। यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो मोस्ट कॉमन है अभी वुमेन में चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में। एंड अर्ली मेनार्क या कि पीरियड्स जो अर्ली होता है। और नॉन मॉडिफाइबल कॉजेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि जेनेटिक कॉजेस, जिसका मोस्ट कॉमन है ब्राका म्यूटेशंस, BRCA करके बोलते हैं। ब्राका म्यूटेशंस इज़ मोस्ट कॉमन। हिस्ट्री ऑफ फैमिली कैंसर, फैमिली ब्रेस्ट कैंसर, अगर आपके फर्स्ट कज़िन को या फिर आपके माँ जी को या फिर आपके सिस्टर्स को ब्रेस्ट कैंसर है, यू आर मोर प्रोन टू हैव ब्रेस्ट कैंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू द डायग्नोसिस। ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मोस्ट कॉमन जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर को तो सब लोग समझाते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के वीडियोस है यूट्यूब में, जिसको आपको समझाते हैं कि कैसे वुमेन को जब नहाते समय या फिर व्हेन दे आर चेंजिंग और समथिंग क्लोथ्स, देयर इज़ अ ऑब्वियस वे ऑफ डूइंग अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट लम्प्स। दैट इज़ वेयर पिकअप बहुत जल्दी हो जाता है। और कैंसर्स में ये डिक्टम हमेशा लागू है कि जितना जल्दी हम कैंसर को पिक कर सकते हैं उतना ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और उतना ट्रीटमेंट का इफेक्ट होगा। लेटर स्टेजेस विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट ऑन ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट, जिसको फर्स्ट थिंग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट कॉमन। सेकेंड थिंग इज़ एक वेरी गुड डिजिटल मैमोग्राफी। मैमोग्राफी से पिक कर सकती है कौन से क्वाड्रेंट में ट्यूमर है, कितना साइज़ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डायग्नोसिस इज़ गेटिंग ए गुड बायोप्सी। बायोप्सी के बाद मालूम चलता है कि कौन से ग्रेड में है। एंड ऑल्सो ये बायोप्सी से हम पता कर सकते हैं कि इसका हार्मोनल स्टेटस क्या है, यानी कि ER/PR स्टेटस, जो प्रोग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जैसे ही आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर में मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है, यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। फ्यू पेशेंट्स को सिर्फ सर्जरी होता है, उसके बाद रेडिएशन के लिए रेफ़र किए जाते हैं। वेरी फ्यू पेशेंट्स हैं जो कीमो अवॉइड कर पाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ रेडियोथेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर। जब पेशेंट्स आते हैं पहले लेट मी टेल यू अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जब ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट होता है, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होता है, BCS यानी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होता है। ऑल द ब्रेस्ट कंजर्व्ड पेशेंट्स, यानी ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी जिसमें होता है, जिसमें सिर्फ छोटे गांठ को निकालते हैं जो कैंसरस है, पूरे ब्रेस्ट को नहीं निकालते, वो सभी पेशेंट्स को रेडिएशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द रिस्क ऑफ रिडक्शन, द रिस्क ऑफ कैंसर रिडक्शन आफ्टर रेडियोथेरेपी इन ब्रेस्ट कंजर्वेबल पेशेंट, जिनको ब्रेस्ट कंजर्व किया है, उनका ऑलमोस्ट 35 to 45% रेडिएशन से लोकल रिकरेंस कम हो जाता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर वापस आने का चांसेस कम हो जाता है। नाउ कमिंग टू जिसमें पूरा ब्रेस्ट निकाल दिए जाते हैं, थोड़े पेशेंट्स को पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है क्योंकि उनको सिर्फ वो गांठ को कंजर्व नहीं कर पाते हैं, पूरा ब्रेस्ट को निकालना पड़ता है विथ एक्सिलरी डिसेक्शन, यानी लिम्फ नोड्स को भी डिसेक्ट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इंडिकेशंस बनता है जब एडवांस स्टेज में हो, जैसे कि ट्यूमर अगर T3 T4 में हो, यानी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ हो, या फिर जो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं उसमें एक भी नोड पॉजिटिव आ जाता है, तो उन पेशेंट्स को रेडिएशन लेना ज़रूरी हो जाता है। सो ये 2 क्लास ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको रेडिएशन लगेगा। और जब रेडिएशन देते हैं तो पहले शायद हम देते थे रेडिएशन ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज़ का रेडिएशन चलता था,
नाउ इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि रेडिएशन दे समथिंग कॉल्ड हाइपोफ्रैक्शनेशन, वेयर पेशेंट्स को हम लोग 25-30 डेज से कम करके वही ट्रीटमेंट, वही इफेक्ट और उतने ही कॉम्प्लिकेशन के साथ 15 से 20 दिन का ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म कर सकते हैं। और भी एडवांसमेंट हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा हाइपोफ्रैक्शनेशन पेशेंट, जिनका ट्यूमर साइज़ बहुत ही छोटा हो, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुआ हो, उन लोगों के लिए सिर्फ 5 दिन का ट्रीटमेंट भी लागू पड़ता है। अभी नया ट्रायल आया है जिसमें सिर्फ 5 दिन में ही पेशेंट को ट्रीटमेंट करके घर भेज सकते हैं विद अ सिमिलर कंट्रोल और सिमिलर कॉम्प्लिकेशन, इनफैक्ट लेसर कॉम्प्लिकेशन रेट्स इन पेशेंट्स जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में उनको 5 दिन में भी हो सकता है। बहुत लोग मानते हैं कि रेडिएशन से कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जानना बहुत पेशेंट्स को बहुत उत्सुकता होती है। दे ऑलवेज आस्क अस कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं सभी पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि रेडिएशन इज़ नथिंग बट अ सिंपल एक्सरे एक्सपोजर। जैसे हम छाती का एक्सरे लेते हैं उसी तरह रेडिएशन भी वही सेम प्रकार का होता है। ओनली डिफरेंस इज़ थोड़ा हाई एनर्जी बीम्स होता है जिसके कारण वो ब्रेस्ट तक अंदर तक पेनिट्रेट करे और कैंसर सेल्स को ख़त्म करे। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी, द फर्स्ट थिंग इज़ स्किन के ऊपर जो हम रेडिएशन देंगे तो हल्का सा स्किन का कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन वो 15 to 20 डेज़ में नॉर्मल हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन डर्मेटाइटिस। सभी पेशेंट्स में होगा क्योंकि रेडिएशन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है रेडिएशन डर्मेटाइटिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो रेडिएशन से होता है वो है लिम्फेडिमा। जब आपके सर्जन लिम्फ नोड्स निकालते हैं तो यहाँ पे लिम्फ नोड थोड़ा स्वेलिंग आता है, लिम्फेटिक स्वेलिंग यानी आर्म का स्वेलिंग होता है। और जब हम रेडिएशन वही आर्म पे देते हैं तो थोड़ा आर्म का स्वेलिंग होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेडिमा। अभी बहुत सारे रेडिएशन टेक्निक्स हैं या फिर उसको कम करने के लिए सर्जन्स अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करके करते हैं। जब पूरा लिम्फ नोड्स नहीं निकालते हैं, सिर्फ 2-3 लिम्फ नोड्स को टेस्ट करके पता करते हैं कि इसमें कैंसर है कि नहीं, तो सच पेशेंट्स को लिम्फेडिमा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज समथिंग कॉल्ड निमोनाइटिस। ये भी डिपेंड करता है रेडिएशन के डोज पे। जब हम रेडिएशन देते हैं तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जैसे कि लंग और हार्ट जिस पे रेडिएशन का डोज लगता है। अगर प्रिस्क्राइब डोज से भी थोड़ा भी डोज ज़्यादा जाता है लंग पे तो देन देयर समथिंग कॉल्ड रेडिएशन निमोनाइटिस जो सभी पेशेंट्स को होता है। तो रेडिएशन निमोनाइटिस को कम करने के लिए स्टैंडर्ड टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं MLC से 3D CRT होता है, ये IMRT होता है, जिसके कारण लंग का डोज कम होता है और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी में रेडिएशन निमोनाइटिस का चांसेस बहुत ही कम होता है। नो फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज़ कार्डियक टॉक्सिसिटी। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कीमोथेरेपी लेके आते हैं, कीमोथेरेपी लाइक एंथ्रासाइक्लिन्स लेते हैं या फिर हरसेप्टिन ट्रास्ट्रिजमैब करके इंजेक्शंस लेते हैं, वो ऑलरेडी कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस करता है। दीज कीमो आर नोन टू कॉज कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस। और उसके ऊपर से अगर लेफ्ट साइडेड पेशेंट्स, लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर्स आते हैं जिसके लिए रेडिएशन देने के बाद हार्ट का डोज ज़्यादा हो जाता है, तो उन पेशेंट्स के लिए शायद ओनली इन सह्याद्री हॉस्पिटल वी डू समथिंग कॉल्ड डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड। यानी दिस इज़ एन इक्विपमेंट फ्रॉम एलेक्टा वेयर एक्टिव ब्रेथ कोऑर्डिनेटर करके एक सिस्टम है जो हमारे पास, जो पेशेंट अपने ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करना होता है 15 से 18 सेकेंड तक, और वो 15 से 18 सेकेंड में ही रेडिएशन होता है जिसमें हार्ट इज़ ऑलमोस्ट पुश डाउन ऑन ओनली ब्रेस्ट टिश्यू ऊपर आता है, जिसके कारण हार्ट का टॉक्सिसिटी 70 to 80% कम हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक जो सह्याद्री में है। और हम सभी लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनको सबको DIBH के बारे में समझाते हैं। ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट इज़ ब्रेथ को होल्ड करना है 15 से 18 या 20 सेकेंड तक मैक्सिमम, और ट्रीटमेंट गोस ऑन वेरी स्मूथली, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन रेट्स ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द वीडियो जिसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात किया, सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ क्या होते हैं, एंड देन स्पोक अबाउट ट्रीटमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेडियोथेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और इसके यही टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई अधिक जानकारी जाना या ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।